नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के क्रीड़ांगनों में खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी कतई सुरक्षित नहीं हैं। बुधवार शाम गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिस तरह से पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक और खिलाड़ियों को एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों ने पीटा, उससे न केवल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है, बल्कि जब मैदान के अंदर प्रशिक्षक और खिलाड़ी सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर प्रशिक्षक पूरी तन्मयता से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कैसे दे पाएंगे। मामला गंभीर है। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर कह रहे हैं कि प्रशिक्षकों को बुलाकर उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी तथा जो प्रशिक्षक गलत होगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उसके साथी उसका बेटा प्रशिक्षक को मार रहा था, उस समय रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर कहाँ थे? या रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो भी अधिकारी रहे वह बीच बचाव को क्यों नहीं आए? जिस तरह से सोशल मीडिया में प्रशिक्षक और खिलाड़ियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षक और खिलाड़ी कतई सुरक्षित नहीं है। मामला बुधवार की शाम 5 बजे का है। सूत्र बताते हैं कि यह पूरी फसाद की जड़ वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षक की है। प्रशिक्षकों के आपसी मनमुटाव के चलते ही इस तरह के हालात निर्मित हुए। यद्यपि ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चल सकता है कि इस पूरे मामले में कौन कसूरवार है, लेकिन कसूरवार कोई भी हो, जिस तरह से वर्दी की हनक में सब इंस्पेक्टर ने प्रशिक्षक पर मारपीट की, खिलाड़ियों से मारपीट की, उसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। यद्यपि खेल अधिकारी जांच के बाद इंस्पेक्टर पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात निर्मित हुए उससे गोरखपुर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में न केवल रोष है बल्कि वह डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस तरह से ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने हरकत की, वह कहीं से भी कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता। यह प्रशिक्षकों के साथ मारपीट का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में एक अधिकारी ने प्रशिक्षक के साथ बदतमीजी की थी। जिस तरह के हालात निर्मित हुए हैं, खासकर उस गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गहरा ताल्लुक है, वहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर गुंडाई दिखाए, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को मारे पीटे, इसे क्या उचित कह सकते हैं? जो भी हो, यदि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के प्रशिक्षकों के बीच किसी भी तरह की मनमुटाव की स्थिति निर्मित हुई थी
तो यह जवाबदेह अधिकारियों का दायित्व बनता था कि दोनों प्रशिक्षकों को बुलाकर उन्हें समझाते तथा इस तरह की अप्रिय स्थिति जो निर्मित हुई है वह नहीं निर्मित होती। सूत्र बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर ने ही नहीं बल्कि उसके पुत्र और अन्य लोगों ने भी प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू तथा खिलाड़ियों को पीटा है। पावर लिफ्टिंग के प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू न केवल अस्पताल ले जाए गए बल्कि उन्होंने पूरे मामले की FIR भी दर्ज कराई है। जो भी हो, जिस तरह की स्थिति रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में निर्मित हुई, जिस तरह से बाहरी व्यक्तियों ने प्रशिक्षक के साथ मारपीट की, खिलाड़ियों के साथ मारपीट की, उसे कहीं से भी न्यायसंगत तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि विभागीय अधिकारी कसूरवार सब इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। क्या प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सुरक्षा देने में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर के अधिकारी सक्षम नहीं हैं। कई सवाल निर्मित हो रहे हैं, कई सवाल पैदा हो रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब आले हैदर ही दे सकते हैं, क्योंकि यह मामला छोटा नहीं है। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से स्टेडियम के अंदर प्रशिक्षक और खिलाड़ियों को पीटा गया वह कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, इसका पटाक्षेप होना बहुत ज़रूरी है तथा ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसका भी प्रावधान किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की स्थिति से खेलों का माहौल बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। इस मामले से दूसरी जगह के प्रशिक्षक भी भयाक्रांत होंगे। उन्हें जब सुरक्षा का बोध नहीं होगा तो वह डरते हुए प्रशिक्षण देंगे। उन्हें जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने में कठिनाई होगी तो इससे उत्तर प्रदेश में खेलों का माहौल नहीं बनेगा। प्रशिक्षक सम्मानित व्यक्ति होता है, इस बात का इल्म ट्रैफिक इंस्पेक्टर को होना चाहिए। माना कि गलती प्रशिक्षक की रही, लेकिन पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था, लेकिन सुलझाए कौन? यदि अधिकारी समय से पहुंच गए होते तो शायद बीच बचाव कर जो ये मारपीट हुई है उसे रोका जा सकता था। जो भी हो, जो कुछ भी प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू के साथ हुआ, खिलाड़ियों के साथ हुआ, वह निहायत गलत है, निंदनीय है। ऐसे कृत्य की जितनी निंदा की जाए वह कम है। अब देखना यह है कि जवाबदेह खेल अधिकारी प्रशिक्षक और खिलाड़ियों के हक में क्या निर्णय लेते हैं, क्या उनके साथ संवेदना दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।